हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि एक सीटेट के हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। मतलब अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो ये बेस का काम करेगा आपके लिए, और एक बेस बन जाएगा जिससे कि आप इससे रिलेटेड बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड 90% क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप अच्छे से एंड तक देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वही प्रिंसिपल्स है जिनके बेसिस पे या फिर कह लीजिए जिनके आधार पे डेवलपमेंट होता है या फिर डेवलपमेंट वर्क करती है। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि कंटिन्यूअस है, डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दैट मीन्स डेवलपमेंट जो है वो कभी भी रुकता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री नेटल स्टेज। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, हमें हमें लगता है कि जन्म के बाद से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जो कि नहीं है। डेवलपमेंट बच्चा जब कंसीव होता है उसी टाइम से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है उसका, क्योंकि ग्रोथ भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, उसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। तो उससे आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेसिक समझ बन जाएगा। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चीज़ है, ग्रोथ मतलब मैं सिंपली बता देता हूँ, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड जितने भी चेंजेस है वो ग्रोथ में काउंट होते हैं। और ओवरऑल जितने भी चेंजेस हमारे जीवन काल में होते हैं, ग्रोथ मतलब फिजिकल, मोरल, इमोशनल सारे मिला के डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। ठीक है बात। तो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है प्रीनेटल स्टेज से और मृत्यु तक चलता है, मतलब डेथ तक कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मतलब वो सब फैक्टर जो हमें जन्म से मतलब प्राप्त होते हैं, जो हमें जीन्स या कह लीजिए अपने जो पिता माता के जीन्स से, उनके डीएनए से हमें मिलता है, वो होता है हमारा हेरिडिटी फैक्टर, जो कि हमारे विकास को या फिर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और एनवायरनमेंट बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स है, ये वो आपका न्यूट्रिशन कह लीजिए, स्कूलिंग कह लीजिए, या फिर जितने भी फैक्टर जो हेरिडिटी नहीं है, जन्म से नहीं मिला आपको, वो सारे एनवायरनमेंट के में काउंट होते हैं। तो वो दोनों दोनों के इंटरेक्शन की एक प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। ठीक है बात। डेवलपमेंट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों को मिला के ही डेवलपमेंट होता है, किसी एक फैक्टर पे डेवलपमेंट आधारित नहीं होता। तो ये बात याद रखना है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि अभी ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन थोड़ा टफ डिफ़िकल्ट लेवल पे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी भी। तो ये बात याद रखना है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का, किसी एक का वो मतलब एक से प्रभावित नहीं होता, दोनों से होते हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल्स है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, दो आदमी या फिर दो इंसान एक जैसे नहीं होते, ये हमें पता है। यानी मतलब जो ट्विन्स होते हैं वो भी एज इट इज़ सेम नहीं होते, मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा 99% सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी 1% का आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें भी, आइडेंटिकल मतलब हूबहू जितने जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो ये एक बात हो गई डेवलपमेंट का, मतलब डेवलपमेंट इंडिविजुअल के इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करती है, मतलब वेरी करती है। दो एक इंसान में सेम पेस या सेम रेट पे या फिर सेम तरह से डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है बात। तो अब ये यह और एक बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक होते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस है जो एक ही इंसान के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। मान लीजिए मेरा या फिर किसी भी एक बच्चे का, उसका फिज़िकल ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रहा है, लेकिन उसका जो मेंटल ग्रोथ वो बहुत धीमा है। एक बच्चा आपके क्लास में है, वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाइट बढ़ गया है उसका, लेकिन वो दिमाग से मतलब अभी उतना तेज़ नहीं हुआ है जितना उसके एज के हिसाब से होना चाहिए था, या फिर एज के हिसाब से जितना होना था उतना हो गया है, लेकिन उसके जो फिज़िकल चेंजेस है, फिज़िकल ग्रोथ है, वो जितना फास्ट हो रहा है उस हिसाब से उसका मेंटल ग्रोथ
मतलब उस हिसाब से नहीं चल रहा है, उससे आगे या पीछे चल रहा है। तो ये होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर आपको डेवलपमेंट में विभिन्नता देखने को मिलेगी। मतलब डेवलपमेंट का पेस सेम नहीं होगा एक ही इंडिविजुअल के अंदर। तो वो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाएंगे। और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस सिंपली जो दो दो व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलते हैं। वो बहुत सीधी सी बात है कि दो व्यक्तियों का डेवलपमेंट सेम नहीं होता। अगर किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में 5 का मान लीजिए फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, उनका मेंटल ग्रोथ एवरेज या स्लो होगा। बाकी 5 का मेंटल ग्रोथ शायद फास्ट होगा लेकिन फिजिकल ग्रोथ स्लो होगा। तो यही बात है, दो व्यक्तियों में जब डेवलपमेंट वेरी करता है, डिफर करता है, तब उसको इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। और जब एक ही व्यक्ति में डेवलपमेंट का विभिन्न जो डोमेन होते हैं उनमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं तो वो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। ठीक है बात, यहाँ तक समझ गए आ गया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। अभी जो हमने बात बताई वही बात से रिलेटेड ये एक बात है कि डेवलपमेंट का जो रेट होता है, मतलब जो पेस होता है, स्पीड होता है, वो सेम नहीं होता। वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है और एक ही पर्सन के अंदर भी डेवलपमेंट का रेट वेरी करता है। बॉय और गर्ल में भी वेरी करता है। मतलब किसी में फास्ट होगा डेवलपमेंट, किसी में स्लो होगा, लेकिन डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। ये बात भी याद रखना है कि डेवलपमेंट एक ऑर्डर या पैटर्न फॉलो करता है। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो बच्चा क्या करता है, पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन से दौड़ना सीख जाएगा बाद में बैठना सीखेगा, वैसा नहीं होता। वो एक पैटर्न सीक्वेंस फॉलो करता है। ठीक है बात, लेकिन उसका डेवलपमेंट का रेट जो है और जो पैटर्न है वो सारे इंडिविजुअल में सेम होते हैं। एक ही पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट, लेकिन जो पेस है, उसका जो स्पीड है, वो पर्सन टू पर्सन या फिर एक ही पर्सन में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बात। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली एज। मतलब कि पहले के टाइम पे जब बच्चा छोटा होता है तो उसका डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है, रैपिड होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो 2 या 3 साल के अंदर बच्चे का लगभग बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं। वो अपना मदर टंग सीख जाता है, वो चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है। तो आगे जितने जाता है तो डेवलपमेंट क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा स्लो हो जाता है। और एक टाइम पे जाके जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसको ग्रोथ कहते हैं हम, वो रुक जाता है। लेकिन बाकी जो डेवलपमेंट के डोमेन्स है वो कंटिन्यू रहते हैं। तो ये हो गई और एक प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। डेवलपमेंट जो है उसको मेजर हम नहीं कर सकते, उसको माप नहीं सकते, लेकिन उसको प्रेडिक्ट कर सकते। मान लीजिए एक बच्चा आपके क्लास में है तो आप ये कह सकते कि ये आगे जाके बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, या फिर ऐसा कह सकते कि ये स्पोर्ट्स में जाके बहुत अच्छा करेगा, या फिर ऐसा कह सकते कि ये इसका फिजिकल ग्रोथ मतलब पूरा और 2 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाएगा, पूरा फुल एक मैन या वुमेन बन जाएगा या बन जाएगी। तो उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन मेजर मतलब मापा नहीं जा सकता पूरी तरह से। और कुछ हद तक जो डेवलपमेंट के जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स है उनको हम माप सकते हैं, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स को हम मेजर नहीं कर सकते, उनको प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है बात। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। अभी जो बात मैंने बता ही दिया आपको कि डेवलपमेंट एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है। लेकिन इसके अंदर और एक ट्विस्ट है कि डेवलपमेंट के सीक्वेंस के अंदर दो, मतलब मान लीजिए दो आपको टाइप्स मिल जाते हैं। एक होता है सेफलोकोडल सीक्वेंस, जो हेड टू टो सीक्वेंस होता है। मतलब कि सर के हिस्से का डेवलपमेंट पहले होता है और फिर टो के तरफ यानी कि पाँव के तरफ मूव करता है डेवलपमेंट। और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, जो होता है सेंटर टू बॉडी आउटवर्ड, यानी कि बॉडी के सेंट्रल पार्ट का डेवलपमेंट पहले होता है और बाद में बाहरी हिस्सों का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गए सीक्वेंस में दो प्रकार के सीक्वेंस। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मतलब कि डेवलपमेंट के हर एक जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी का अगर फिजिकल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके मेंटल डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा।
किसी के मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिजिकल डोमेन या फिर इमोशनल डोमेन या फिर कॉग्निटिव डोमेन को भी इम्पेक्ट करेगा। तो डेवलपमेंट का हर एक डोमेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये हो गई और एक प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि डेवलपमेंट का हर एक जो हिस्सा है या फिर पार्ट्स है वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इंटीग्रेट होते जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और हमारा डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल अगर ले तो बच्चा क्या करता है, पहले वो खड़ा होना सीखता है और फिर क्या करता है, खड़ा होने के बाद वो थोड़ा चल पाता है। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, वो फटाक से खड़ा होके चल सकता है। मतलब दोनों जो डेवलपमेंट का पार्ट्स था वो इंटीग्रेट कर लेता है। तो ये हो गई इंटीग्रेशन की एक बात। या फिर उसका और एक एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि बच्चा जो है वो पहले क्या कर सकता है, अपना मतलब हाथ को उठा सकता है लेकिन उंगली को मतलब मूव नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो एक ही साथ हाथ भी उठा सकता है और उंगलियों को भी मूव कर सकता है। तो मतलब कि वो इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल के अंदर आएगा आपका। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का नंबर 10 वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड ग्रोथ। मैचुरेशन वो पार्ट होता है डेवलपमेंट का जो फिजिकल जेनेटिक एस्पेक्ट से मोस्टली रिलेटेड होता है। मतलब कि एक इंसान एक पर्टिकुलर टाइम में उसका किसी एरिया का मैच्योरेशन होता है, मैच्योर होता है। मान लीजिए हमारा जो ब्रेन है, इंसान का ब्रेन होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके मैच्योर होता है। अगर आप क्लास 1 के बच्चे को क्लास 10 का मैथ्स करने के लिए दे देंगे तो वो उसका ब्रेन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन उस लेवल पे मैच्योर नहीं होता। तो मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों जब मतलब इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया और एक प्रिंसिपल। तो ये हो गए हमारे डेवलपमेंट के करीब 10 प्रिंसिपल मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो कि और भी प्रिंसिपल्स है कुछ, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग सारे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। आई होप इस वीडियो में जितने भी प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड हैं उनके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम पे। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। वो डायरेक्ट तो आपको नहीं पूछेगा कि बताओ इसका डेफिनेशन बताओ, ऐसा तो नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल से क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने मिलेंगे कि एक बच्चा है जिसका फिजिकल ग्रोथ बहुत फास्ट है और उसका मेंटल ग्रोथ एवरेज है, तो ये डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर समझा होगा तो आई होप आप इस वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि वो डेवलपमेंट का इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो प्रिंसिपल है उसमें आएगा, क्योंकि एक ही इंसान के अंदर डेवलपमेंट के दो डोमेन में हमें जो है वो मतलब असमानता देखने को मिल रहा है, तो वो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका 2-3 मार्क तो आराम से बन जाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर चैनल पे आपको नए देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।